होगा सबके लिए समर, होगी सबके लिए धूप बर्दाश्त के बाहर, पर हमारे लिए ये एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। हार्डकोर ट्रेकर्स है भाई, धूप और बारिश देख के थोड़ी पहाड़ों पे जाते हैं। खैर, आते हैं असली मुद्दे पे। कई दिनों बाद पहाड़ों से बुलावा आया था, इसलिए उसे मिलने की तारीख भी तय हुई और वक्त भी, 23 अप्रैल 2026। रात के 3:30 बजे हम निकल पड़े तिकोना किले की ओर। तिकोना विजिट करने के लिए कोई बेस्ट टाइम नहीं है, जब भी मन हो चले आना, आपका स्वागत दिल से किया जाएगा। 4:30 बजे हम पहुंचे तो ज़रूर, पर अंधेरा इतना डरावना था कि आगे बढ़ने के लिए मन में थोड़ा डर महसूस हुआ। लेकिन नहीं, ऐसे डर के आगे हम झुकने वाले थे नहीं। सुबह के 5 बजे और हम लोग चढ़ रहे तिकोना घने अंधेरे में। जहाँ एक तरफ शहर की गर्मी जान पे तुली हुई थी, वहीं इन पहाड़ों में बर्फीली हवा बहुत सुकून दे रही थी। हमारे कदम बिना रुके किले के चोटी पे चमकती छोटी सी लाइट की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ता साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन हमारा गाइड, हमारा वफादार साथी हमें सही रास्ते की तरफ ले जा रहा था। ऐसे युधिष्ठिर ने इसके लिए स्वर्ग का त्याग नहीं किया था। चल बुढ़े चल। कुछ समय बाद आसमान हल्की रोशनी से खिल उठा। हवा ने अपनी रफ्तार धीमी की और बड़े ही सुखद नज़ारे जो अंधेरे में गुम हुए थे, अब कुछ हद तक दिखने लगे। वैसे किले की चढ़ाई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट एक फेज़ ऐसा है जहाँ जान हथेली पे लेके चढ़ना पड़ता है। पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब महाबली हनुमान जी आपके पीछे खड़े हो तो निडर होकर चुनौतियों का सामना करो। गड सर झालंच पाहिजे, मी थांबणार नाही. हो ये, काही विषय नाही. ऑलमोस्ट 90 डिग्री स्टीप है. सीढ़ियाँ कुछ इस तरह थी मानो जमीन से बादलों तक का सफर इनसे तय किया जा सकता है, जैसे मानो इनके खत्म होने पर हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं। कठिन है, पर इसमें ही तो मजा है। मुझे ये पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था, बट अभी इसको देख के ऐसे लग रहा है वो तो कुछ भी नहीं था. कड़ी परिश्रम के बाद हम आए किले के मुख्य दरवाजे पे। भगवे ध्वज पे नजर पड़ी और थकान हवा हो गई। सूरज की किरणें अब आसमान के रंग बदल रही थी। फिर बस कुछ और सीढ़ियां चढ़ के हम आ पहुंचे किले के चोटी पर। जी हाँ, हमने किले को फतेह कर लिया था। यह महादेव जी का सुंदर मंदिर है, जिसके सामने नंदी महाराज विराजमान है। माहौल में बहुत ही प्रसन्नता थी। मंदिर के कपाट खुले थे, जैसे किसी के इंतजार में हो। इस असीम आकाश पे भले ही सूरज का राज होगा, पर इसकी किरणों को भी महादेव जी के चरण छू के ही दिन का आरंभ करना पड़ता है। मंदिर में शिवलिंग है और उसी के पीछे बैठे थे तमाम मंदिरों की और स्वराज्य की रक्षा करने वाले हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज।
लग रहा था मंदिर कई दिनों से बंद था। हमने सोचा इससे बेहतर मौका शिवजी और हमारे महाराज की सेवा करने का कहाँ मिलेगा। हमने मंदिर की साफ सफाई की, दिए जला के पूजा की। इतने सारे ट्रैक के बाद पहली बार कुछ ऐसा करके गर्व महसूस हुआ। कुछ देर बाद हमने बचे हुए किले की सैर की। यहाँ एक स्टेपवेल है, कुछ अंधेरी गुफाएं हैं और मंदिर के पीछे की तरफ दिखती है पावना लेक। ये कोई आम पहाड़ नहीं है, यह है तुंग किला, जो बिल्कुल पावना लेक के तट पर बना है। लौटने का समय आ चुका था और बस 8 ही बजे थे। उतरते समय ये सीढ़ियां और डरावनी लग रही थी। किले पे पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है और रिनोवेशन का काम कई जगह पे चल रहा है। पुणे के नज़दीक एक बेहद खूबसूरत और शांत वातावरण से घिरा हुआ ये एक किला है। यहाँ जरूर आना। और हाँ, याद रखना, हमें हमारा गौरवशाली इतिहास संभाल के रखना है, तो इसे इतना ही साफ और सुरक्षित रखना। जय शिवराय, हर हर महादेव।